ढंग से तैयारी होगी उसके फटाफट निकल जाएगा आंसर। और जो है कि जीए में ऐसा होता है कि सबकी तैयारी कितनी भी होती है लेकिन ना वो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाता है। तो सबसे बेस्ट मेथड उसमें है कि एलिमिनेट कर दो ऑप्शंस को। जैसे मैंने आज 4-5 क्वेश्चन ऐसे किया कि 2 ऑप्शन थे ही करने हैं, तो सबसे पहले रीजनिंग अटेम्प्ट करे वो, फिर उसके बाद जी अटेम्प्ट करे, उसका इंग्लिश स्विच कर ले सीधा, क्वांट को छोड़ दे, क्वांट के लास्ट में करेगा क्योंकि जिसकी क्वांट में तैयारी नहीं होगी वो तो बीच में फंस के डिमोटिवेट हो जाएगा, आगे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे उसके। तो मैंने ये अटेम्प्ट किया था, मैंने पहले तीनों किए, उसके बाद में और जो क्वांट थी लास्ट में अटेम्प्ट किया। मेरा थर्ड शिफ्ट में पेपर था, एसएससी जीएल का पेपर था। हाँ जी। और सर कैसा गया आपका पेपर? मेरा पेपर, मेरी तैयारी ढंग से थी नहीं, मेरी बैंकिंग की तैयारी कर रहा था मैं। बाकी पेपर मेरे हिसाब से मॉडरेट टू ईजी कह सकता हूँ मैं, जिस हिसाब से मैंने अटेम्प्ट किए। क्वांट की तैयारी थी नहीं मेरी, और जो जीए का सेक्शन था जनरल अवेयरनेस का बहुत आसान आया था जी। हाँ जी। और सर बात करें कितना अटेम्प्ट कर पाए आज के पेपर में? मैंने किए 80 किए हैं। 80? हाँ जी। और सर अगर किसी स्टूडेंट को 80 अटेम्प्ट करना है तो आपके अकॉर्डिंग कौन सी रणनीति फॉलो करनी पड़ेगी? अगर उसको 80 अटेम्प्ट करने हैं तो सबसे पहले रीजनिंग अटेम्प्ट करे वो जी, फिर उसके बाद जी अटेम्प्ट करे, उसका इंग्लिश स्विच कर ले सीधा, क्वांट को छोड़ दे, क्वांट के लास्ट में करेगा क्योंकि जिसकी क्वांट में तैयारी नहीं होगी वो तो बीच में फंस के डिमोटिवेट हो जाएगा, आगे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे उसके। तो मैंने ये अटेम्प्ट किया था, मैंने पहले तीनों किए, उसके बाद में और जो क्वांट थी लास्ट में अटेम्प्ट किया मैंने वो जी। और सर कुछ स्टूडेंटों का ये कहना है कि कभी जब हम लोग अटेम्प्ट करते हैं तो हमें 50-50% डाउट रहता है कि अटेम्प्ट करें ना करें। ऐसी सिचुएशन में किसी स्टूडेंट से आप पूछ के बताइएगा वो क्या सोचते हैं। जिसको मतलब समझा नहीं आपको क्वेश्चन में, जैसे डाउट रहता है किसी क्वेश्चन को लेके कि ये दो ऑप्शन हो नहीं सकते, बाकी इन दोनों में से एक है, लगाएं या ना लगाएं, ऐसी सिचुएशन में। देखो ऐसी सिचुएशन में तो मेरे हिसाब से ये क्वांट में तो आएगी नहीं, जिसे क्वांट में ढंग से तैयारी होगी उसके फटाफट निकल जाएगा आंसर। और जो है कि जीए में ऐसा होता है कि सबकी तैयारी कितनी भी होती है लेकिन ना वो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाता है। तो सबसे बेस्ट मेथड उसमें है कि एलिमिनेट कर दो ऑप्शंस को। जैसे मैंने आज 4-5 क्वेश्चन ऐसे किया कि 2 ऑप्शन थे ही नहीं उसमें, बच्चे दो में थोड़ा बहुत मैंने सोचा तो निकल गया आंसर। अब ये हो सकता है मैंने 4 अटेम्प्ट किए हैं तो 4 में से 2 आंसर दे जाएंगे तब भी मुझे पॉजिटिव मार्क्स ही मिलेंगे। तो मैं ऐसे अटेम्प्ट करता हूँ मार्क्स को। सर एक स्टूडेंट पूछ रहे थे क्या करंट अफेयर पूछी जा रही है या बिल्कुल नहीं पूछी जा रही है? करंट अफेयर कम पूछी जा रही है और बहुत पीछे की पूछी गई है। एक क्वेश्चन आया था 2020 का क्वेश्चन आया था जी, 2020 का क्वेश्चन आया था। एक आया था कि इकोनॉमिक सर्वे में जी सबसे ज़्यादा जो अपनी वो एक्सपोर्ट हुई थी किस में हुई थी, वो इकोनॉमिक सर्वे का आया था, किस मंथ में हुई थी वो 2021 का क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं है, ऐसे मतलब बहुत पुरानी आई थी करंट। सर बहुत सारे स्टूडेंटों का ये डाउट रहता है कि आपने किस सेक्शन को कितना समय दिया और कैसे 1 घंटे में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? देखो ऐसा है कि ये तो बस कहने की बात होती है, कुछ कभी कभी सेक्शन आसान आ जाता है जी, और कभी टफ आ जाता है जी। तो जैसे आज मैंने सोचा था कि रीजनिंग में मैं 13 मिनट दूंगा बट उसमें 90 मिनट्स लग गए मेरे। रीजनिंग ये नहीं थी कि आसान थी, मतलब मॉडरेट लेवल कह सकते हैं। कुछ क्वेश्चन तो सीधे थे और कुछ बनाने पड़ रहे थे जी। और सर जैसे कि आज हम बात करें जनरल अवेयरनेस का, क्या कोई स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछा गया था? क्या कोई ओलंपिक से या फिर किसी की नियुक्ति से, दिवस से कोई याद आ पाया? आज कोई स्पोर्ट्स का क्वेश्चन तो कोई नहीं था जी। एक क्वेश्चन था, वो था कि पहली वुमेन कौन सी है जिसको राजीव गांधी अवार्ड मिला है। अच्छा, फर्स्ट वुमेन जिनको राजीव गांधी अवार्ड से नवाजा गया। हाँ जी हाँ जी जी। एक क्वेश्चन ये था, हाँ ये क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन था। सर थोड़ा सा आपने पेपर दे लिया, लेवल देख लिया, आने वाले स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे कि बेटा आप लोगों को रिवाइज करना है कुछ चीज़ें या फिर कुछ अलग से पढ़ना है, जैसा कि आपको अगर ये चीज़ें पहले पता होती? मेरे हिसाब से तो देखो जीए में बंदा अभी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि जीए कुछ भी रैंडमली पूछ सकते हैं जी। जैसे आज सैनिटेशन के ऊपर 4 क्वेश्चन आए थे। इसके ऊपर? सैनिटेशन के ऊपर, वो नहीं तो स्वच्छ जो सैनिटेशन होती है, लैट्रिन वेट्रिन, नहीं सैनिटेशन, जैसे कि लैट्रिन वेट्रिन जो होती है, सफाई वफाई जो होती है, उसके ऊपर 4 क्वेश्चन आए थे आज जी। अब किसी ने मतलब सोचा नहीं होगा कि कहाँ से दे देंगे क्वेश्चन, तो उसका कोई बंदा कुछ जीए कुछ कर नहीं सकता। तो अपन अभी क्या कर सकते हैं, क्वांट पे फोकस कर सकते हैं सीधा। क्वांट अपनी सही कर लो, इंग्लिश सही कर लो, क्योंकि ये देखो मार्क्स आपको मतलब है मार्क्स लाने से, क्योंकि क्वांट में किसी में भी है आप वहाँ से मार्क्स भी ला सकते हो। ढंग से प्रैक्टिस करो, मॉक लगाओ, क्वांट के सेक्शनल मॉक लगाओ, उससे मार्क्स आ जाएंगे आपके। सर बात करें क्या आज पॉलिटी से आर्टिकल अमेंडमेंट वहाँ से एक आध क्वेश्चन उठाया गया था, संविधान संशोधन से या फिर किसी अनुच्छेद से? पॉलिटी का एक क्वेश्चन आया था जी, मुझे रिकॉल करने में टाइम लगेगा, क्या था क्वेश्चन। हाँ एक क्वेश्चन आया था कि जो राइट टू फ्री एजुकेशन आया था वो 2009 में एक्ट आया था, बट उसको इनेक्ट कब किया गया था, एक क्वेश्चन उसके ऊपर आया था, ये क्वेश्चन आया था उसके। क्या भारतीय इतिहास से कोई क्वेश्चन देखने के लिए मिला हो, मुगल काल से, दिल्ली सल्तनत से? एक क्वेश्चन आया था उसके ऊपर, बैटल ऑफ डी से कोई नाम था, मैंने कभी सुना नहीं वो नाम, पता नहीं कहाँ से था, उसमें ऑप्शन भी ऐसे थे, मैंने मार्क नहीं किया, मुझे याद नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन था वो क्वेश्चन याद है। महात्मा गांधी युग से कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया, अंग्रेजों से रिलेटिव कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया हो सर?
पुर्तगालियों से रिलेटिव कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया? नहीं, एक ही था, बैटल वाला क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन था याला। थोड़ा सा सर अगर इंग्लिश की तरफ रुझान करें, इंग्लिश कैसी पूछी गई थी, कैसा स्टैंडर्ड था? इंग्लिश का स्टैंडर्ड बहुत ईजी था जी। जिसको जो इंग्लिश मीडियम का बंदा होगा, जिसने तैयारी नहीं करी होगी, जी। वो मेरे हिसाब से 7-8 मिनट में पूरा अटैम्प्ट कर सकता था। जी। और जो हिंदी मीडियम का होगा, जिसकी प्रैक्टिस कम होगी, वो भी आराम से 20-23 बना सकता है। जी। आसान था, एक ही क्वेश्चन था जो टफ लगा मुझे, सिनोनिम्स के ऊपर क्वेश्चन था, बाकी सारे आराम से हो सकते थे। थोड़ा सा आप बता पाएं, जैसे सिनोनिम्स हो गया, कहाँ से आज क्वेश्चन पूछे गए थे, टॉपिक बताते चलिए। और एक तो ब्लैंक्स थे, 4 नंबर के ब्लैंक्स आए थे। ब्लैंक्स हो गया सर। हाँ, 4 नंबर के ब्लैंक्स आए थे। मेरे हिसाब से सिनोनियम्स आए थे 3 या 4 सिनोनियम्स आए थे। 3 से 4 सिनोनिम्स हो गया सर। हाँ, और एंटोनियम्स आए थे शायद 1 या 2 आए थे। 1-2 एंटोनियम्स हो गया सर। और आज थे एरर डिटेक्शन के ऊपर शायद 3 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन वो भी आसान थे। और ये क्वेश्चन हो गया। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ऊपर जी 3 से 4 क्वेश्चन थे जी, ये थे। बाकी और सर जैसे एक्टिव पैसिव हो गया, नरेशंस हो गया, वहाँ से क्वेश्चन पुट किए गए थे। एक्टिव पैसिव इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक ही में आ जाते हैं, इसके पर 3-4 क्वेश्चन थे, ये था। चलिए, थैंक यू सो मच सर, आपसे बातें करके हमको बहुत अच्छा लगा।